हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैलवर्स। सबका स्वागत है। और आज मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है ना? तो ये सारा हम पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और क्या है। सब पढ़ेंगे। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को शुरू करते हैं, डाट पट कर लेते हैं। ये पुराना कोड पड़ा हुआ है हमारा, वॉइड मेन, हमारा मेन कोड, जैसे कि हमें पता है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल पढ़ाना चाहूँगा इसमें थोड़ा, क्योंकि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, थोड़ा सा ज़रूरी है। ओके, इसको कट करते हैं। हमारे पास पुराना था ना, थोड़ा सा था, थोड़ा सा चाहिए मुझे, थोड़ा सा, बस यहाँ से, बस इतना ही चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, जो है पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मैनी, ठीक है। और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो मैनी फॉर्म्स दैट कैन टेक, जो अलग अलग रूपों में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो डार्ट में पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही लिमिटेड है। तो इस चीज़ को समझो कि सबसे पहले मैं तुम्हें इन जनरल पढ़ाऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि तुम इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर तुम इस चीज़ को समझ पाओगे कि एक्चुअल में होता क्या है और हमारे डार्ट में क्या चीज़ अवेलेबल है। डार्ट हमारी काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो डार्ट जो कंपनी ने बनाई है वो है गूगल। और गूगल ने इस चीज़ को बहुत ही सोच समझ के बनाया है कि डार्ट को काफ़ी मिक्स लैंग्वेज रखनी है, कि जो लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करते हैं ना, उनको हर लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा फीचर मिलता रहे। जैसे इसमें हम जावास्क्रिप्ट की तरह डॉट लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डॉट टू लोअर केस हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी फंक्शंस हैं जो हम किसी भी वेरिएबल के आगे लगा देते हैं तो उस चीज़ का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग में भी सेम जावा जैसा चलता है। इसमें आपके पास गार्बेज कलेक्टर भी होता है। लेकिन ये सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन लैंग्वेज भी है। तो ये सिंगल थ्रेड भी बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये आइसोलेट्स भी बनाता है, जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी सारी बातें सबके सर के ऊपर से जा रही हैं। बट इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, इन शॉर्ट। तो इसीलिए हमारे पास डार्ट के बहुत सोच समझ के बनाई गई है। इसी वजह से कभी ध्यान रखना कि हम जो भी सीख रहे हैं उसका एक मतलब है, उसका एक मीनिंग है, उसका एग्जिस्टेंस का एक ट्रू मीनिंग है। तो हमारे पास इन जनरल जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पहला तो हो गया आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड हो गया आपका, सेकंड क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहला जो है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि दो टाइप के हमारे पास इसमें भी फर्दर डिवीजन होता है। दो टाइप के होता है, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। और दूसरा होता है, गेस करो, गेस करो, गेस करो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो भी हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मॉड्यूल, जो भी हम यूज़ करते हैं उसका भी ओवरलोड कर सकते हैं। अच्छा, ओवरलोड एक्चुअल में होता क्या है? ओवरलोड होता है सेम फंक्शन को डिक्लेयर करना। जैसे मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि void sum, और सॉरी int sum ले लेते हैं, ठीक है। int sum में हमें क्या एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन बनाना जो रिटर्न करेगा a प्लस बी, ठीक है। int a कॉमा int b, ठीक है। सिंपल सिंपल सा फंक्शन है, ए और बी को इनपुट में लेता है और उनको सम करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मेरा इंटीजर तो रिटर्न करेगा सेम, ठीक है। सम सेम नेम से, वो भी सम कर रहा है, मुझे 3 नंबर का सम करना है। 3 नंबर तो ऊपर वाले में पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं उस चीज़ को नीचे रिपीट करूंगा, इंट बी इंट सी, ठीक है। और मैं रिटर्न कर दूंगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब मैंने सेम नेम से सेम फंक्शन बनाए हैं, इनका रिटर्न टाइप भी सेम है, इनका नेम भी सेम है आपस में। बट सिग्नेचर के लिए ये पैरामीटर में एक पैरामीटर अलग है, इंटीजर का है, या फिर इनमें से एक स्ट्रिंग का हो जाता, या फिर एक इनके बराबर का इंट से डबल का हो जाता। तो
कुछ डिफरेंस बनता है तो पैरामीटर में कोई भी टाइप का डिफरेंस हो जाए तो बस वो बन जाएगा मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका मेथड ओवरलोडिंग हो गया। ओके। वैसे ही हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर फंक्शन को ओवरलोडिंग किया, जब मेथड है उसको ओवरलोड किया है, मतलब सेम नेम है सेम रिटर्न टाइप है, उसके बाद जाके हमने पैरामीटर को बस चेंज किया है और उसी के बेसिस पे हमने उसको बोल दिया ओवरलोडिंग, तो ऑपरेटर भी सेम ऐसे ही काम करता है कि अगर मैं प्लस साइन से माइनस का ऑपरेशन या डिवीजन का ऑपरेशन करवाना चाहूँ तो मैं वो भी करवा सकता हूँ, जैसे एक्सॉर या एक्सॉर जैसे ऑपरेशन हो गए वो भी मैं परफॉर्म करवा सकता हूँ सिर्फ प्लस लिख के। तो ये होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें आपका आता है मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि दोनों ही डार्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो डार्ट में क्या एग्जिस्ट करता है, डार्ट में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, जो होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग। अब ये क्या है, दोनों तो सिमिलर लग रहा है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग एक ही उसी बात लग रही है, बट नहीं। मैंने इसलिए आपको इनहेरिटेंस पहले पढ़ाया था कि हम ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के बारे में सही से अच्छे से जानेंगे। ओके। क्लास एनिमल था हमारे पास, याद करिए, है ना। तो इसमें क्या था हमारे पास, स्ट्रिंग नेम था और एक था वॉइड स्पीक। ठीक है, जो प्रिंट कर रहा था बात। जस्ट एग्जांपल के लिए समझिए, कोई लॉजिक मत ढूंढिए इसमें कि क्यों सिर्फ सारे एनिमल बात नहीं करते हैं फिर भी। तो कोई बात नहीं, ये हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। ओके। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई थी डॉग करके, जो एक्सटेंड कर रहा था एनिमल्स को, है ना। इसमें ये भी फीचर आ गया, एनिमल वाले स्पीक का फीचर आ गया है, एनिमल जैसा उसका नेम भी होगा, है ना। फीचर तो आ गए हैं डॉग्स में जो हमने ये किया। अब हमारे पास क्या है कि हमारा जो डॉग है वो म्याऊं करता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि वो म्याऊं करता है ना। हम क्या करेंगे इसमें, इसका जो ऊपर वाला मेथड है ना, स्पीक वाला, इस पे हम करेंगे ओवरराइड। प्रिंट कर दिया मैंने मियाऊं। हो सकता है हमारा डॉगी डरता हो, लेकिन उसका बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है, बट हमारे पास ये मेथड आ गया ओ स्पीक। ठीक है। तो जैसे मैंने एनिमल का ले लेते हैं, एनिमल इक्वल टू एनिमल, एनिमल डॉट स्पीक। वहीं पर ही एक डॉग ले लेते हैं, डॉग डॉट स्पीक। देखा, एक आया बाघ और एक आया म्याऊं। बाघ किस लिए आया, क्योंकि ये एनिमल जब स्पीक कर रहा था तो ये वाला कॉल हुआ, ये ऊपर वाला एनिमल के अंदर जो प्रेजेंट था। बट जब मैंने डॉग के ऑब्जेक्ट को कॉल किया, स्पीक डॉग के ऑब्जेक्ट से मैंने जब स्पीक को कॉल किया, तो वो ये वाला कॉल हुआ, म्याऊं वाला, ना कि ऊपर वाला। तो ये जो हमारे पास स्पीक वाला सेम नेम से फंक्शन होना चाहिए, सेम मेथड सिग्नेचर होना चाहिए, ये जो सेम होता है ना, इसको कहते हैं मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर अगर बिल्कुल एग्जैक्ट है तभी ओवरराइडिंग पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है। वरना ये इसको ओवरकम करना है हमें, इसको कंपाइलर को नहीं पता चलेगा, इसलिए हमारा रिटर्न टाइप्स पे इसका नेम और पैरामीटर सब सेम होना चाहिए। उसके बाद ही हम मतलब उसको इतना तक हम मेथड सिग्नेचर कहते हैं। तो इतना सेम होना चाहिए तभी हम इस चीज़ को ओवरराइड कर पाएंगे। तो इसने उसको ओवरराइड कर दिया, जो पहले लिखा था कि वो बाग करता है, लेकिन अब उसने ओवरराइड करके उसमें लिख दिया म्याऊं करता है। तो इसको हम करते हैं ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं ओवरराइटिंग। ठीक है। ये हम सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर को टैग करने के लिए क्या लिखते हैं कि इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, छोटा बड़ा कुछ तो रहता है इसमें। मेथड ओवरराइडिंग मैं यहाँ पर आपको पूरा दिखा देता हूँ इस चीज़ को लेकर कि ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग। देखिए यहाँ पे सुपर गीक मैंने भी यही बोला है कि इसने शो को दिस क्लास सुपर गीक, उसके बाद इन्होंने सब क्लास बनाई जो सुपर गीक को इनहेरिट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने शो किया। और शो में करते टाइम इन्होंने जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया सब गीक का,
तो सब गीक डॉट शो किया तो इसमें आया दिस इज सब गीक क्लास फॉर सुपर सुपर गीक। तो ना ओवर कर दिया, ओवर शो मेथड। यहाँ पर हम सिर्फ एक टैग लगाते हैं, ओके, एनोटेशन कहते हैं उनको, ओवर ये रहा, स्मॉल ओ से होता है, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, हमने ओ बड़ा कर दिया। ओवर ये सिर्फ कंपाइलर को बताने के लिए हमारे पास ओवर का वो रहता है, ओवर ओके, ओवर सॉरी, ओवर। तो ये सब कंपाइलर को मार्क करने के लिए होता है कि हाँ ये ओवरराइडिंग के लिए है, तो इसको ओवरराइड करना, क्योंकि पहले भी एग्जिस्ट करता है। कहीं कंपाइलर इस चीज़ में कोई गलती ना कर दे कभी कम, क्योंकि कंपाइलर को बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन कंपाइल करने होते हैं। तो उससे कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बग्स के रूप में वहाँ से निकल जाती हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एरर होने के बाद भी चल जाते हैं, तो वो उतनी जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर ये बग बन जाता है। उसी बग को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर एट द रेट ओवरराइड लगाया है, जिससे कि ये एनोटेट करेगा और यहाँ पर बताएगा कि ओवरराइडिंग जो है वो यहाँ पर होनी है। तो इसको ये इन फ्यूचर मार्क कर लेगा कि हाँ मुझे वो करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, उस टाइम पे मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगा कि कंपाइल करना है, तो उस टाइम पे ध्यान रखूँगा कि इसको ओवरराइड करके करूँ, जिससे कि यहाँ पर कोई बग ना बने। तो ये गुड प्रैक्टिस है कि आप उस चीज़ को मार्क करते रहें, जैसे कि कंपाइलर को बताते रहें, क्योंकि हमारे डार्ट में गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से वो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। सारा जो भी हमारा लो मेमोरी होता है वो सब स्पेस वेस उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज़ गुड प्रैक्टिस को फॉलो करें और ओवरराइड को लगाएं, जिससे कि ये हमारा कोड ज़्यादा अच्छा बने, मेंटेनेबल बने और वैल्यूएबल बने। तो इस चीज़ को यहीं पर ही हम एंड करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जस्ट इतना ही था। इससे ज़्यादा आपको थोड़े बहुत आर्टिकल्स मिल सकते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स मिल सकते हैं, बट बेसिकली आपका इतना ही है पॉलीमॉर्फिज्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉली पॉली मतलब बहुत सारे, और मॉर्फिज्म मतलब हमने पढ़ा कि फॉर्म्स होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मैनी फॉर्म्स जो हो सकते हैं जिसके, वो हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें कि हमारा कंपाइल टाइम और रन टाइम था। कंपाइल टाइम में हमारे पास दो टाइप के थे, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि दोनों ही डार्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट आप सी प्लस प्लस या जावा पढ़ोगे तो इनमें से जावा में तो आपको मेथड ओवरलोडिंग एग्जिस्ट करता है, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ अगर सब कुछ लिया जाए तो वो सी प्लस प्लस में एग्जिस्ट करता है। तो वैसे ही डार्ट में देखना कि डार्ट में ओवरराइडिंग यूज़ किया जाता है, मेथड ओवरराइडिंग। और ये आप अभी पढ़ रहे हो, बट अब जब फ्रेमवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे और फ्रेमवर्क के आगे और भी जानेंगे, तो उस टाइम पे हम ओवरराइड को ऐसे ही यूज़ कर रहे होंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी हैं कि जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं तो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ओवरराइड करना होता है, वरना वो हमारे मुताबिक नहीं चलता, वो अपनी मर्ज़ी से चलता है। आज का लेक्चर बस इतना ही था। थैंक यू फॉर दिस पॉलीमॉर्फिज्म लेक्चर, और आपने इतना अटेंशन दिया, थैंक यू, और इतना हेल्प किया। सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि मैं आने वाले क्लासेस के बारे में पढ़ा सकूं, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद हम आगे मिक्सिंग्स के बारे में बात करेंगे, एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे गेटर एंड सेटर हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप विद मी, और कीप दिस अटेंशन विद मी, और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलती रहे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।